श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान की आहितु की कृपा करुणा से हम लोगों को मलूक शतक के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में जो समानाधिकरण्यार्थ का प्रकरण चल रहा है, उसी प्रकरण में श्री मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, तत्वं पद की लक्षणा चेतन में ही जान, कहे मलूका अस कबहूँ कहे न नरमतिमान। तत् और त्वम, तत्वमसि में 3 पद हैं, तत्, त्वम और असि। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम लोग इसका अर्थ करते हैं कि जीव मात्र जो है वो भगवान का अंश है। अन्वय की पद्धति से देख लो, चाहे व्यतिरेक की पद्धति से देख लो, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम करके चराचर जगत में हमें परमात्मा का ही अनुभव करना है, यह सिद्धांत है। व्यतिरेक की पद्धति निषेधात्मक होती है, नकारात्मक होती है, और अन्वय की पद्धति सकारात्मक होती है। नकारात्मक सकारात्मक का तात्पर्य है कि ना 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 करते जाओ, अंतिम में जो तत्व बचे वो व्यतिरेक ब्रह्म हो गया, और हाँ 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 करते जाओ तो अन्वय से युक्त ब्रह्म हो गया। शरीर ब्रह्म है, बोले नहीं, शरीर तो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, परमात्मा नाशवान थोड़े हैं। तो कहा इंद्रियां ब्रह्म हैं, बोले नहीं नहीं, इंद्रियां भी ब्रह्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो एक है, इंद्रियां तो 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो कहा इंद्रियों का नियंत्रक जो मन है वो ब्रह्म है, बोले नहीं, वो भी ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? बोले जो मनी राम जी हैं ये तो बहुत चंचल हैं, ब्रह्म चंचल थोड़े है, ब्रह्म तो सत्य है, शाश्वत है, शांत है। तो कहा मनी राम जी के ऊपर भी बुद्धि देवी हैं, बुद्धि देवी को ब्रह्म मान लें क्या? बोले ना जी, बुद्धि भी ब्रह्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि बुद्धि ब्रह्म होती तो बुद्धि आज तक, इतिहास से लेके आज तक, ब्रह्म नाम के किसी पदार्थ की कल्पना करती, किसी ब्रह्म नाम के पदार्थ की रचना करती। पर हम लोग एटम से लेके परमाणु तक, हवाई जहाज तक बना चुके, पर कोई परमात्मा नाम की वस्तु बना पाए? नहीं बना पाए। इसका मतलब बुद्धि भी परमात्मा नहीं हो सकती। तो कहा बुद्धि का भी जो कारण है, बुद्धि भी जिस पर आधारित है, उस जीव को परमात्मा मान लो। बोले जीव भी परमात्मा नहीं हो सकता, जीव की ईश समान। क्या जीव कभी भगवान हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा नहीं हो सकता। तो अंत में निर्णय ये निकलता है व्यतिरेक की पद्धति करते करते कि उस जीव का भी जो आश्रय है, जीव का भी जो आश्रय दाता है, जीव जिसके आश्रित है, उसको हम लोग परमात्मा मान लें। ये व्यतिरेक की पद्धति है। और एक पद्धति है अन्वय की पद्धति। अन्वय की पद्धति यह है कि हमारी जहाँ जहाँ दृष्टि जावे, हम सब जगह परमात्मा का अनुभव करें। पहले हम एक जगह परमात्मा को दृढ़ता से स्वीकार करें कि यहाँ तो निश्चित भगवान है ही, भले वो फिर भगवान की मूर्तियों में ही क्यों न करें। तो ये भाव कर लें कि इसमें साक्षात भगवान है। फिर गंगा जी के प्रति हमारी दृष्टि गई तो हमने उसमें भी देखा कि ये भी साक्षात भगवान का द्रवीभूत स्वरूप हैं। फिर और आगे हम गए तो हमने गौ माता को देखा तो हमने विचार किया कि इसमें भी भगवान है। ऐसा करते 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 करते
संपूर्ण चराचर जगत में हमको धीरे 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 भगवान का अनुभव होने लगेगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। यह चीज, यह बात जो है, यह तत्व जो है वो हमारे अनुभव में आ जाएगा। देखो, जैसे जैसे चित्त पवित्र होता है, जैसे जैसे मन की शुद्धि होती है, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है, वैसे वैसे ही हमको यह सब तत्व अनुभव में आने लगता है। संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप ही है, ये हमारे अनुभव में आने लगता है। पर उसके लिए बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए, उससे पहले वो बात अनुभव में नहीं आती है। जैसे हम आपको उदाहरण की दृष्टि से समझाएं, कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता शब्द लिखा हो, कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता शब्द लिखा हो और किसी को शब्द का ज्ञान ना हो, पता ही ना हो किसी को कि श्री लिखा है कि मद लिखा है कि क्या लिखा है, तो उसकी दृष्टि में देखते हुए भी वो वस्तु अनुभव में नहीं आ सकती। वो चित्रकार होगा तो ज्यों का त्यों लिख देगा, नकल भी कर लेगा, पर वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने शब्द का ज्ञान कभी लिया ही नहीं है। मान लो किसी ने थोड़ी बहुत शब्द का ज्ञान लिया हो तो वो जोड़ जोड़ के पढ़ लेगा, श्रीमद् भगवत गीता ऐसे पढ़ लेगा, पर उसको श्रीमद् भगवत गीता शब्द का क्या अर्थ है ये ज्ञान में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ का बोध नहीं है, शब्द शब्द का बोध है। मान लो किसी को थोड़ा बहुत अर्थ का भी बोध है, तो वह जब श्रीमद् भगवत गीता शब्द को पढ़ेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा श्रीमदत्व से युक्त भगवत वाणी जो है वही गीता है, ऐसा कुछ कुछ मोटा मोटा अर्थ आ जाएगा। पर उसको क्या पूर्ण अर्थ प्रकाशित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब मान लो किसी ने विधिवत व्याकरण का अध्ययन किया हो, तो जब उसके सामने श्रीमद् भगवत गीता शब्द आएगा तो श्रीमद् भगवत गीता शब्द को सुनते ही श्री का अर्थ क्या है, मद का अर्थ क्या है, भगवत का अर्थ क्या है, गीता का अर्थ क्या है, एक एक शब्द को वो सिद्ध कर देगा। लेकिन उसने गीता नहीं पढ़ी, केवल व्याकरण आती है उसको, तो वो सिद्ध तो सब कुछ कर देगा, पर वो भी उसके वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाएगा। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का आद्योपांत विधिवत अध्ययन किया हो, उसका अनुभव भी उसने प्राप्त किया हो, तो वह जब श्रीमद् भगवत गीता शब्द सुनेगा तो श्रीमद् भगवत गीता शब्द सुनते ही उसके हृदय में संपूर्ण 700 श्लोक, उन संपूर्ण 700 श्लोकों का तात्पर्य एवं उन संपूर्ण 700 श्लोकों का महत्व सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, शब्द वही है श्रीमद् भगवत गीता, पर जैसे 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 अधिकारी में स्थिति बढ़ती गई वैसे ही गीता का महत्व और उसका तात्पर्य समझ में आता गया। उसी प्रकार से जिसकी मोटी बुद्धि होती है उसको कहीं भगवान नहीं देखते, वो कहता भगवान है नहीं, सब कुछ संसार है। और जिसकी बुद्धि थोड़ी और पैनी हो जाती है वो मूर्ति में भगवान को मानने लगता है, और पैनी हो गई तो नदियों में भी भगवान का अनुभव करने लगा, और सूक्ष्म बुद्धि हो गई तो गाय में भी, गौ माता में भी भगवान का अनुभव करने लगा, तुलसी जी में भी भगवान का अनुभव करने लगा। और बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी तो धीरे 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 जितने चेतन पदार्थ हैं उनमें भगवान का अनुभव होने लगेगा। और जब बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगी तो जड़ चेतन सब में परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। संसार में ऐसा कोई घटपट, ऐसा कोई वस्तु पदार्थ नहीं रह जाएगा जहाँ उसे परमात्मा का अनुभव न होता हो। फिर सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, ये जो श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी है वो अनुभव में आ जाएगी। इस प्रकार से अन्वय की पद्धति से धीरे धीरे परमात्मा का बोध होता है। यह बात बिल्कुल निश्चित रूप से हमको समझ लेनी चाहिए कि यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं तो वह भगवान को ही कष्ट दे रहे हैं, और यदि हम किसी को सुख पहुंचा रहे हैं तो वह भगवान को ही सुख पहुंचा रहे हैं। हम संसार को यदि दुख दे रहे हैं तो हम ये ना समझें कि हम संसार को दुख दे रहे हैं, हम भगवान को दुख दे रहे हैं। और यदि हम संसार को सुख पहुंचा रहे हैं तो हम ये ना समझें कि हम संसार को सुख पहुंचा रहे हैं। सच्ची बात यही है कि हम कहीं ना कहीं भगवान को सुख पहुंचा रहे हैं। तो मलुकदास जी कह रहे हैं, तत्वम पद की लक्षणा चेतन में ही जान, कहे मलुका अस कबहूँ कहे न नर मतिमान। मलुकदास जी कह रहे हैं कि तत् और त्वम पद की लक्षणा चेतन में ही जानी चाहिए,
ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी कह नहीं सकता। लक्षणा का विशेष प्रकरण परम लघु मंजूषा में नागेश भट्ट जी ने बड़ा स्पष्ट किया है। इसकी हम कल के भाग में विस्तृत चर्चा करेंगे और वहाँ इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि लक्षणा कब होती है। व्याकरण के सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो तात्पर्य और अन्वय इन दोनों की अनुपपत्ति होने पर लक्षणा की जाती है। तात्पर्यानुपपत्ति होने पर और अन्वयानुपपत्ति होने पर ही लक्षणा होती है, अन्य स्थानों पर लक्षणा नहीं होती है। और मलुकदास जी इस बात को अग्रिम दोहे में स्वीकार भी करेंगे। वहाँ वो कहेंगे कि तात्पर्य और अन्वय की अनुपपत्ति होने पर ही लक्षणा होती है, और यदि तात्पर्य और अन्वय की उपपत्ति हो रही है, अनुपपत्ति नहीं हो रही है, तो वहाँ लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मलुकदास जी इस बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि तत् और त्वम की लक्षणा चेतन में ही जाना चाहिए, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कह सकता। कहे न नर मतिमान, मति अस्य अस्तीति मतिमान, बुद्धि अस्य अस्तीति बुद्धिमान, धनम अस्य अस्तीति धनवान। ये ऐसे नियम होते हैं। धन जिसके पास है वो धनवान हो गया, बुद्धि जिसके पास है बुद्धिमान हो गया, मति जिसके पास है वो मतिमान हो गया। तो मलुकदास जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कह सकता कि तत् और त्वम की पद की जो लक्षणा है वो चेतन में ही जानी चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि लक्षणा ही तब होती है जब तात्पर्य की अनुपपत्ति हो, अन्वय की अनुपपत्ति हो। यदि तात्पर्य की अनुपपत्ति नहीं हो रही है, अन्वय की अनुपपत्ति नहीं हो रही है, तो लक्षणा यहीं ही जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, ऐसा कोई कहने में प्रमाण नहीं है। तो अब तात्पर्य की अनुपपत्ति का ज्ञान कैसे हो, अन्वय की अनुपपत्ति का ज्ञान कैसे हो, उसके विषय में 19वें दोहे में मलुकदास जी कहेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इसी भावना के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।